देश में रह रहे हैं तो एक चीज़ से हम सभी को सामना करना पड़ता है। अक्सर इंडिया में जाते हैं तो एक सवाल आता है, और बेटा कितना टाइम रहोगे विदेश में। कुछ हो जाता है तो बोल देते हैं, अरे ये तो विदेश का ही हो गया है, विदेश में रहता है या रहती है तो ये तो विदेश में ही हो गई है सेटल, और अब इसको इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। उनका हो जाता है कि इनके अंदर के जो जज्बात हैं, जो फीलिंग्स है, वो डाउन हो गई हैं। तो उसी चीज़ को लेकर के मैंने एक रचना लिखी थी, जिसकी कुछ चंद पंक्तियाँ कुछ इस तरह से हैं कि कौन कहता है कि लोग विदेशों में जाकर बस जाते हैं। कौन कहता है कि लोग विदेशों में जाकर बस जाते हैं। अपने वतन की मिट्टी की खुशबू है साहब जो लोग विदेशों तक ले जाते हैं। अपने वतन की मिट्टी की खुशबू है साहब जो लोग विदेशों तक ले जाते हैं। वही खुशबू, वही स्वतंत्रता हम सैनिकों से उधार लाए हैं। वही खुशबू, वही स्वतंत्रता हम अपने सैनिकों से उधार लाए हैं। अपने वतन की मिट्टी से यहाँ भी चार चांद लगाने आए हैं कि सुकून हवाओं का मिलता है हमें हर तरफ एक सा। अभी सुनिएगा, क्योंकि दुबई में ये चीज़ बहुत मानी जाती है और यहाँ भारत का और बाकी देशों का जितना सम्मान होता है वह हम सभी के दिल से जुड़ा हुआ है कि सुकून हवाओं का हमें मिलता है हर तरफ एक सा। कि 15 अगस्त और 26 जनवरी तो हम यहाँ भी मनाते हैं। और आगे सुनिएगा कि रोटी और पानी तो हम सब एक नदी का पीते हैं। रोटी और पानी तो हम सभी एक नदी का खाते पीते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, कोई गंगा तो कोई थेम्स बुलाते हैं। कि आज भी बच्चों के अंदर सुनने की आदत होती है कहानियाँ और कविताएं, जिनसे वो बच्चे जुड़े रहते हैं। यहाँ तो इतनी सारी लाइब्रेरीज़ हैं बच्चों के लिए, और उसी से रिलेटेड ये पंक्तियाँ हैं कि आज भी पंचतंत्र चंपक और नंदन के दीवाने हैं बच्चे यहाँ। कि आज भी पंचतंत्र चंपक नंदन के दीवाने हैं बच्चे यहाँ। आज भी हम सब राष्ट्रगान को सीना तान कर गाते हैं। होता है ना कि हम लोग अगर कोई मूवी देख रहे होते हैं तो पूरा थिएटर खड़ा हो जाता है राष्ट्रगान पर, तो चाहे वो कोई देश हो। कि आज भी सैनिकों के बलिदान यहाँ बच्चों को सुनाए जाते हैं। आज भी सैनिकों के बलिदान यहाँ बच्चों को सुनाए जाते हैं। कौन कहता है कि कितनी आसानी से देश भुलाए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपनी संस्कृति का परचम हम यहाँ लोगों के दिलों में फहराते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति से हमारी पहचान है। लोग कहते हैं तुम सूट सलवार में, साड़ी में कितनी सुंदर दिखती हो। तो ये हमारी पहचान है, हमारे देश की पहचान है। तो ये समझिए कि वही सूट और सलवार में हम लोगों ने अनगिनत देशों के लोगों को रंग डाला है। हमारा हाथ जोड़कर नमस्ते करना, बड़ों के पैर छूना, अपनी संस्कृति का परचम तो हम यहाँ लोगों के दिलों में फहराते हैं। फिर कैसे कह दें कि देश भुलाए जाते हैं। और ये वही अंतिम लाइन कि कौन कहता है लोग विदेशों में जाकर बस जाते हैं। अपने देश की मिट्टी की खुशबू है साहब जो लोग विदेशों तक ले जाते हैं, जो लोग विदेशों तक ले जाते हैं।